वेलकम टू डेवलपर हसीब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले HTML और CSS के फ्रंट एंड कोड्स के रिलेटेड कुछ डिस्कशन होने वाली है जो हेडिंग टैग्स पे बेस करती है। यानी कि HTML के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ टैग्स आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उन टैग्स के अंदर से हेडिंग टैग हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना पिछला कोड करते हैं अनडू, देन नया कोड लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसे ही आएगा। और अब यहाँ से हम कॉपी पाथ करते हैं। सबसे पहले कॉपी पाथ कर लें ताकि आपकी अपनी वेबसाइट जो आप वेब पेज बना रहे हैं वो आपको क्रोम ब्राउज़र के ऊपर शो हो सके, यानी कि उसका रिज़ल्ट शो हो सके। ये पिछली वाली थी तो हमने यहाँ से सेव नहीं किया, पहले हम यहाँ से सेव करते हैं, देन हम इसको रीरन करके देखते हैं तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जो यहाँ पे हम करने वाले वहाँ पे जाएगा, यानी कि रिज़ल्ट शो होगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे पहले आप दो टाइप से मैं आपको यहाँ ये समझा सकता हूँ हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ये होने वाली है कि H1, यानी कि हेडिंग 1 हेडिंग टैग। अगर हम यहाँ पे H1 की बजाय अकेला H लिखते हैं यहाँ पे तो ये कोई टैग नहीं है, तो यहाँ पे इसको 1 रहने देना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखो होता क्या है। ये हेडिंग आ गई, ये देख रहे बोल्ड है और इसका साइज़ भी देख लो कितना बड़ा है साइज़। तो अब इसकी हेडिंग 2 यानी कि H2, यहाँ पे आप लिख दो हेडिंग और इसको सेव करके रन करो। अब इसका जो इफ़ेक्ट होने वाला है वो देख लो, इसका साइज़ छोटा हो गया है। और ये 6 टाइप्स के टैग्स होते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट H6 पे चले जाओ और यहाँ पे आप कुछ लिखो, कुछ, चलो ये हो गया, लिख दिया हमने। तो ये इसको सेव करके रन करो, ये देखो कितना साइज़ इसका छोटा हो गया। अब आप देख सकते हैं H1 का मतलब क्या है, H6 का मतलब क्या है। तो आगे एंकर टैग हम बात करने वाले हैं, एंकर टैग्स क्या होते हैं। तो एंकर टैग्स मीन्स एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके और ए लिख दिया, देन उसको क्लोज कर दिया। उसका मतलब क्या होगा वो आगे वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो और अपना हेडिंग टैग्स के बारे में डिस्कस करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थोड़ी सी वीडियोस के बाद, यानी कि थोड़ी सी वीडियोस जो होने वाली हैं वो 30-35 मिनट की होने वाली हैं बस। उसके बाद आपके 36 या 37 मिनट के अंदर हम पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाले हैं, यानी कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच।